हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? कैसी चल रही है आप सबकी स्टडी? अच्छी चल रही है? हाँ, जैसे ठंड अच्छी चल रही है वैसे ही आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही है ना? हाँ। अच्छे से पढ़ो बेटा, आराम से रजाइयों में घुस के आराम से पढ़ो, ठीक है? ओके बच्चे, हमने हमारा चैप्टर चल रहा था ना जो मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसमें हमने हाफ कर लिया था। हमने क्या क्या किया था उसमें? जो मैटर के बारे में पढ़ा हमने, उसकी स्टेट्स के बारे में पढ़ा, उसके स्टेट्स के डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। इतना तो हमने पढ़ा था, ठीक है? उसके बाद हम आज नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? कि क्या जो आपका मैटर होता है, ठीक है, वो अपनी अवस्था को बदल सकता है? क्या बदलना? अवस्था परिवर्तन। क्या करना बच्चे? अवस्था में परिवर्तन। में परिवर्तन कब होगा? अवस्था में परिवर्तन, इसके बारे में क्या करेंगे आज हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा, आपने देखा होगा, आप क्या करते हो, कई बार फ्रीजर से आइस निकालते हो, ठीक है? आपने अपने रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर से आइस निकाली और उसको आपने क्या रख दिया, बाहर किसी बाहर रख दिया किचन में रूम टेम्परेचर पर। कुछ टाइम के बाद आप जब देखते हो तो आइस क्या करना शुरू कर देती है? मेल्ट होना शुरू कर देती है, ठीक है? वो पिघलने लग जाती है और कुछ टाइम बाद वो कंप्लीट क्या है आपका, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। कौन सी फॉर्म में आ जाती है? लिक्विड फॉर्म में। तो ये सब कैसे हुआ, ठीक है? अगर उसी लिक्विड फॉर्म में यानी लिक्विड स्टेट में जब वाटर होता है, जब आप उसको बॉयल करते हो, जैसे कि अब सर्दियों में जब आप पानी उबालते हो, पानी को गर्म करते हो, तो उसके अंदर से आपको क्या है, वेपर्स दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? वेपर्स। यानी कि जब सॉलिड फॉर्म में होती है आइस, क्या होती है बच्चे? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है? और जब आप क्या करो, इसको टेम्परेचर दो। क्या दो? टेम्परेचर। यानी क्या करें, अगर हम इसको गर्म करें, क्या करें बच्चा? गर्म करें, ठीक है? जब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये आइस किसकी फॉर्म में चली जाती है? हमारी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। किस फॉर्म में आ जाती है बच्चे? लिक्विड फॉर्म में। और ये लिक्विड फॉर्म में यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर वाटर की स्टेट चेंज हुई। क्या हुई? स्टेट चेंज हुई, क्योंकि पहले वाटर किस में था? सॉलिड स्टेट में था। किस में था? सॉलिड स्टेट में। और जैसे ही हमने इसका क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, क्या क्या? टेम्परेचर बढ़ाया, इसको हीट दी, तो ये किस फॉर्म में आ गया बच्चे? हमारा लिक्विड फॉर्म में आ गया। किस में आ गया? लिक्विड फॉर्म में। ओके। और ऐसे ही अगर अब हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर इसको और ज़्यादा हीट देते हैं, क्या करते हैं, और ज़्यादा हीट देते हैं, तो यही वाटर क्या है हमारा, वाटर वेपर्स की फॉर्म में आके गैसियस स्टेट में ये आ जाएगा। कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट। हमने लिक्विड स्टेट में वाटर को क्या दिया, क्या और ज़्यादा हीट दी, क्या किया, और ज़्यादा हीट दी, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा? वाटर वेपर्स में। किस में? वाटर वेपर्स में। तो ऐसे हमें क्या पता लगा, क्या कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या देखा हमने? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इसके ऊपर क्या पड़ा बच्चे? टेम्परेचर का चेंज हुआ। यानी कि अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, क्या किया? टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, तो क्या हुआ? जो सॉलिड फॉर्म में था वाटर, यानी जो आपकी आइस थी, वो किस में कन्वर्ट होगी? नॉर्मल लिक्विड वाटर में। और जब हमने क्या किया, इसको और ज़्यादा आगे और ज़्यादा टेम्परेचर दिया, तो फिर इस किस में चेंज हो गया हमारा? वाटर वेपर्स में। किस में? वाटर वेपर्स में। ओके। यानी कि जब कोई भी सॉलिड, ठीक है, जब कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में आता है और किस टेम्परेचर पे आता है, ठीक है, वो जो टेम्परेचर होता है उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। कि एक टेम्परेचर पे
एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये जो हमारी आइस है वो कंप्लीट किस में हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, मेल्टिंग पॉइंट। और जब यही वाटर यानी जो लिक्विड फॉर्म में है और जब ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाता है, ठीक है, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे बच्चे, इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ओके, तो अब हम आगे इसकी डेफिनेशन राइट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन, मेल्टिंग पॉइंट किसके लिए लिख रहे हैं हम, द मिनिमम टेम्परेचर the minimum temperature at which a solid melts to become a liquid. The atmospheric pressure is called melting point. Melting point, ओके, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि वह कम से कम तापमान बच्चे जिस पर कोई भी जो आपका सॉलिड है वो क्या बनना शुरू कर दे, लिक्विड बनना शुरू कर दे, ठीक है। एट अ मिनिमम टेम्परेचर वेयर a solid start to become a liquid at atmospheric pressure, यानी कि जो आपका नॉर्मल एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसके ऊपर, ठीक है। नॉर्मल आप अलग से आप उसको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हो, नॉर्मल ही प्रेशर के ऊपर क्या हो जाए, वो आपका लिक्विड बनना स्टार्ट कर दे, ठीक है। उसको आप क्या बोलोगे बच्चे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट मैटर। और वाटर का हमारा मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, यानी कि आइस जो है, ठीक है, किसमें 273 केल्विन के ऊपर क्या कर देती हो शुरू बच्चे, ये हमारा वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी आइस क्या है इसमें लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट, the temperature at which a liquid start to boil and convert into vapor, यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर क्या होता है बच्चे, कोई भी लिक्विड क्या करता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है बच्चे, वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। आपको पता होगा नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, हमारा वाटर बॉयल करना शुरू कर देता है। क्या कर देता है, वाटर बॉयल करना शुरू कर देता है। अगर हम इसको केल्विन में अगर हम राइट करते हैं तो क्या है, 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। ओके, ये जो हमारा टेम्परेचर होगा इसके ऊपर क्या है, हमारा वाटर बॉयल करना शुरू कर देगा और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और एक वो भी पॉइंट होता है बच्चे, अब कई बार आपने देखा होगा, जैसे जैसे क्या होता है, आप आइस को क्या कर रहे हो बच्चे, गर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, और इसको क्या दे रहे हो आप, एनर्जी दे रहे हो, यानी कि हीट दे रहे हो, क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, दे रहे हो, ठीक है। यानी कि ये आपकी आइस है, यहाँ आपने क्या कर दिया, इसको बॉईल करना शुरू कर दिया। आप इसको क्या कर रहे हो, हीट तो दे रहे हो, लेकिन जैसे आपने इसके अंदर क्या किया, एक थर्मामीटर यूज कर दिया बच्चे, क्या कर दिया, थर्मामीटर यूज किया हमने, ठीक, हम इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी जो आइस है कंप्लीट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एक टाइम के बाद लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, किस में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि ये क्या बन जाता है, हमारा नॉर्मल वाटर बन जाता है, ठीक है। हमने इसको हीट किया, ये आइस से किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में, लेकिन अब भी इसका जो टेम्परेचर है बच्चे वो क्या है, सेम है, क्या है, सेम है, ठीक है। उस पॉइंट तक जब तक क्या है, ये कंप्लीट किस में कन्वर्ट हुआ है, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, और यहाँ पर क्या है, इसका टेम्परेचर बच्चा सेम है, क्या है, सेम है। तो अब हम सोचेंगे कि जो हीट हमने दी, ठीक है, जो एनर्जी या जो हीट हमने इसको दी वो गई कहाँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले भी जो टेम्परेचर था आइस के, जब हमने आइस के टाइम पे हमने नोट किया वही था, और जब हमने इसको लिक्विफाइड कर दिया, यानी हम इसको लिक्विड फॉर्म में लेके आए, तब भी टेम्परेचर वही है। तो वो जो हमने हीट दी वो गई कहाँ, ठीक है, वो कहाँ जाके छुप गई। तो क्या हुआ, जब पहले जब ये सॉलिड फॉर्म में थी हमारी आइस, ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल थे वो क्या थे, बिल्कुल पास पास थे, क्या थे, पास पास थे। और जैसे ही हमने हीट दी इसको, तो क्या हुआ, उन पार्टिकल्स ने क्या किया, जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसके ऊपर आ गए, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने उनको बांध रखा था, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए उनको किसकी जरूरत थी, हीट की जरूरत थी, यानी टेम्परेचर की जरूरत थी। जैसे ही क्या हुआ, उनको उतना टेम्परेचर मिल गया, ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपने बॉन्ड को तोड़ दिया, यानी जो आपस में एक दूसरे के साथ वो चिपके हुए थे जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, वो क्या हुआ, उन्होंने छोड़ दिया, और वो क्या है, आराम से मूव करने लगे, ठीक है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई और वो मूव करने लगे, ओके। इसमें क्या है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है बच्चे, जो हीट आपने दी थी वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में अंदर छिपी पड़ी है, ओके। अब जो छिपी हुई है, यानी इस हीट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है बच्चा। तो अभी लेटेंट हीट के बारे में भी आप लिख लीजिए, डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट, द अमाउंट of heat energy required to convert 1 kg of solid into liquid at its melting point on atmospheric pressure, यानी कि 1 केजी सॉलिड को लिक्विड में उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पर लिक्विड में लाने के लिए हमें जितनी हीट एनर्जी की जरूरत होती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, क्या, कि वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, जो किस में यूज हो, एक 1 केजी सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए क्या हो, यूज हो, वो भी किस पॉइंट पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, और उसके कौन सा प्रेशर होना चाहिए हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। उस हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, लेटेंट हीट बोलते हैं, ओके। हमने क्या किया,
सॉलिड को क्या किया, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर दिया तो क्या हुआ, जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये किस में चेंज हो गया बच्चे, लिक्विड में। किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। और जैसे ही इसको और ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा गैस में। किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। ये केस क्या था बच्चे हमारा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर स्टेट, यानी कि जो एक मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। एक सॉलिड के जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या हुआ, वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। और जैसे ही हमने लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ाया तो वो किस फॉर्म में आ गया हमारा, किस फॉर्म में आ गया, गैसियस फॉर्म में आ गया। किस में आ गया बेटा, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे बच्चे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हमने क्या देखा बच्चे, सॉलिड को हमने किस में चेंज किया, चेंज इनटू लिक्विड। किस में चेंज हुआ, लिक्विड में। और लिक्विड किस में चेंज हुआ, गैस में। किस में चेंज हुआ, गैस में। अगर हमारा सॉलिड, क्या बच्चे, अगर हमारा सॉलिड लिक्विड की बजाय सीधा किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, सीधा गैस में चेंज हो रहा है। ठीक है, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। और हमारी जो गैस है वो सीधा किस में चेंज हो रही है, सॉलिड में। किस में चेंज हो रही है, सॉलिड में। ठीक है, ये जो दो प्रोसेस होते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। क्या बोलोगे आप इसको, सब्लिमेशन। ओके, और इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, डिपोजिशन। क्या बोलोगे बेटा, डिपोजिशन। ठीक है, क्या है, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। ये क्या है, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज नोन एज सब्लिमेशन, इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, और द चेंज ऑफ अ गैस इनटू सॉलिड विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज नोन एज डिपोजिशन। उसको आप क्या बोलोगे, डिपोजिशन बोलोगे। ठीक है बच्चे, चलिए इसकी डेफिनेशन राइट कर लीजिए। Sublimation, the change of solid directly into gas without changing into, without changing into liquid। ठीक है, क्या होता है बच्चे, जब कोई सॉलिड क्या होता है, सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्या है, डिपोजिशन। क्या है, डिपोजिशन।